students. In today's video we are going to learn our new chapter, which is activity 2, which is in unit number 2. And what is the name of that unit number 2? Man's relationship with animals. Now, as we before discussed in activity 1, there is a relationship between a man and an animal. So you all know that there is a good friendship between animal and human. Now, in this activity 2, we will discuss one of the best or good relationship between horse and one man. Now, what is a man? Who is that man? The name of that man is Pierre Dupin, and the name of that animal is Joseph. Now, in activity 2, a secret for two. Now, what is secret? Secret is something which is private. Okay, it is called secret. Now, who is the author of this secret of for two? So, the author name of this, Quentin Reynolds. Now, before start the chapter, we will discuss something, the main character about this chapter. There are so many characters given in this chapter, but the main character is Pierre Dupin, who is an old milkman. Joseph is a large white horse. Jax is a foreman of milk company. Mr. President, who is the head of Provident Milk Company. So, मैंने आपको इसके अंदर जो भी कैरेक्टर्स है उसके बारे में बताया है. नाउ हम मूव करेंगे लेसन की ओर. एज यू कैन सी, Montreal is a very large city of Canada, and it has some very wide and big street like Pierce Edward Street. No one knew this street as well as Pierre Dupin. Pierre had delivered milk to the families on this street for 30 years. He was one of the many milk wagon drivers that work for a milk company. Montreal is a largest city of Canada. It is the second largest city of the Canada. Montreal है जो कनाडा का एक लार्जेस्ट सिटी है, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रीट है, जिसमें से एक स्ट्रीट का नाम है प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट. प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट को पियर डुपिन के जितना कोई नहीं जानता था. जितना पियर डुपिन जान पाता था उतना ही वहाँ के कोई भी लोग उस स्ट्रीट को नहीं जानते थे. पियर यहाँ पे फैमिलीज़ को मिल्क प्रोवाइड करता था 30 ईयर्स से, और वो मिल्क वैगन ड्राइवर में से मिल्क कंपनी का एक अच्छा सा मिल्क वैगन ड्राइवर था. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिल्क वैगन? मिल्क वैगन ड्राइवर यानी जो मिल्क बेचने के लिए कार्ट में मिल्क के केन भर के लेके जाता है और डोर टू डोर सर्विस देता है, उसे हम बोलेंगे मिल्क वैगन ड्राइवर. ड्यूरिंग द पास्ट 15 ईयर्स, the horse which drew the milk wagon used by Pierre was a large white horse named Joseph. During the past 15 years, 15 सालों से the horse which drew, horse जो milk wagon को खींचता था, used by Pierre, जो Pierre खींचता था, means Pierre चलाता था और जोसेफ खींचता था. और वो जो जोसेफ था वो कैसा था? लार्ज वाइट हॉर्स था. एक लार्ज और वाइट हॉर्स था जिसका नाम जोसेफ था. When the big white horse first came to the milk company, जब ये बिग वाइट हॉर्स मिल्क कंपनी में पहली बार आया था, he did not have name, उसको नाम नहीं था, उसका कोई नाम नहीं था. They told Pierre that he could use the white horse, और मिल्क कंपनी वालों ने पियर डुपिन को बोला कि आप इस वाइट हॉर्स को इस्तेमाल कर सकते हो. Pierre stroked the horse neck and looked into his eyes. पियर डुपिन ने उसके ऊपर स्ट्रोक किया. स्ट्रोक मीन्स उसके पैटिंग करना, मीन्स जब आप किसी को पैट करते हो यानी थपथपाते हो पीठ पे, वैसे ही उसने उसकी नेक के ऊपर थपथपाया और उसकी आंखों में देखा. दिस इज़ नाइस हॉर्स, ये तो बहुत अच्छा हॉर्स है. अ काइंड एंड जेंटल वन, बहुत ही दयालु और बहुत ही नम्र है. सेड द पियरी ने बोला. आई नेम हिम आफ्टर सेंट जोसेफ, मैं इसको संत जोसेफ का नाम दूंगा. हु वॉज अलोन वेरी काइंड एंड जेंटल, जो खुद एक काइंड और जेंटल थे, यानी जो सेंट जोसेफ थे वो भी एक काइंड और जेंटल इंसान थे. दैट्स वाई यहाँ पे पियर डुपिन ने
उस वाइट हॉर्स को नाम दे दिया जोसेफ। विद इन अ ईयर जोसेफ न्यू द मिल्क रूट एज वेल एज पियरे डिड। थोड़े ही साल में पियरे डुपिन जिस रूट पे जाता था उस रूट को जोसेफ ने भी अच्छे से जान लिया। पियरी यूज टू से दैट ही डिड नॉट नीड रेंस। पियरी कभी भी उसकी रेंस को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंस? रेंस इज अ लॉन्ग नैरो लेदर बैंड इन हॉर्स माउथ। आपने देखा होगा कि जब भी घोड़ा गाड़ी चलती है हॉर्स कार्ट, तो हॉर्स के मुंह में एक ब्लैक कलर का पट्टा होता है और उसकी जो लगाम होती है वो उस ड्राइवर के हाथ में होती है। बट यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि पियरे डुपिन ने एक भी बार उसकी रेन को हाथ लगाया नहीं था। ही नेवर टच देम। उसने कभी भी उसको हाथ नहीं लगाया था। ईच मॉर्निंग, हर एक सुबह, पियरी अराइव एट द स्टेबल ऑफ मिल्क कंपनी एट 5 o'clock। हमेशा पियरे डुपिन सुबह 5 बजे मिल्क कंपनी के स्टेबल पे जाके खड़ा हो जाता था। स्टेबल मीन्स अ होम ऑफ अ हॉर्सेस। द वैगन वुड बी लोडेड एंड जोसेफ हिच टू इट। वैगन को भरा जाता था, यानी मिल्क कंपनी से मिल्क को वैगन में रखा जाता था और फिर पियरे डुपिन जोसेफ को लेके अपने काम पे निकल जाता था। पियरी वुड कॉल सॉफ्टली टू जोसेफ, गो ऑन माई फ्रेंड। पियरी हमेशा जोसेफ के साथ बहुत सॉफ्टली से बात करता था, गो ऑन माई फ्रेंड, चलो मेरे दोस्त। एंड दिस स्प्लेंडेड कॉम्बिनेशन वुड स्टॉक प्राउडली डाउन द स्ट्रीट। और ये जो कॉम्बिनेशन था वो एकदम स्प्लेंडेड था। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्लेंडेड? एक्सीलेंट, वेरी गुड। एंड स्टॉक मीन्स वॉक इन अ प्राउड वे, यानी जब भी वो दोनों जाते थे तो लोग सिर्फ उनको ऐसे प्राउड मोमेंट की तरह देखते रहते थे कि कितना कितना अच्छा मोमेंट है दोनों को साथ देखना। द वैगन विदाउट एनी डायरेक्शन फ्रॉम पियर। जो वैगन था यानी जो कार्ट था, पियरे डुपिन के डायरेक्शन के बिना वुड अराइव इन प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट। बिना पियरे डुपिन के डायरेक्शन के बिना ही वो कार्ट प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट पे पहुंच जाता था। द हॉर्स वुड स्टॉप एट फर्स्ट हाउस। जो हॉर्स था वो पहले हाउस पे स्टॉप हो जाता था। अलाउ पियरे परहैप्स 30 seconds to get down from his seat and put a bottle of milk at the front door। उसको 30 seconds लगता था, यानी पियरे डुपिन जब मिल्क अपने वैगन से निकाल के उस फैमिली के डोर तक रखता था, उतनी देर का जो पीरियड होता था वो 30 seconds का होता था। अगेन द हॉर्स वुड गो ऑन। बाद में हॉर्स आगे बढ़ता है। स्किपिंग 2 houses, 2 हाउस को छोड़ देता। स्किप करना मीन्स जंप करना। एंड स्टॉपिंग एट द थर्ड, और थर्ड हाउस पे जाके वो रुक जाता था। यानी यहाँ पे ऐसा मतलब हो सकता है कि फर्स्ट रो वाले मिल्क को लेते होंगे, उसके बाद के 2 घर नहीं लेते होंगे और थर्ड घर दूध लेता होगा। देन जोसेफ वुड टर्न अराउंड एंड कम बैक अलॉन्ग द अदर साइड ऑफ स्ट्रीट। जोसेफ फिर टर्न हो जाता था और वापस से स्ट्रीट की दूसरी तरफ वो आ जाता था। यस, जोसेफ वॉज रियली स्मार्ट हॉर्स। जोसेफ सच में बहुत ही स्मार्ट हॉर्स था। एट द स्टेबल्स पियरी वुड बूस्ट ऑफ जोसेफ स्किल। जब भी पियरी हॉर्स के स्टेबल मीन्स जोसेफ के स्टेबल के पास जाता था तो हमेशा वो उसकी स्किल को बूस्ट करता था। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बूस्ट? बूस्ट करना मीन्स किसी को अच्छे से मोटिवेट करना, उसकी स्किल को एनर्जाइज करना। इट इज़ कॉल्ड बूस्ट। तो वो हमेशा उसकी स्किल को एनर्जाइज करता था, यानी वो बूस्ट करता था। आई नेवर टच द रेंस। मैं आपकी कभी भी आपकी लगाम को हाथ नहीं लगाता हूँ। ही नोज जस्ट वेयर टू स्टॉप। जोसेफ को पता है कि कहाँ पे जाके रुकना है। वाई अ ब्लाइंड मैन कुड डू माई जॉब विद जोसेफ पुलिंग द वैगन। यहाँ पे पियरे डुपिन बोलता है कि अगर कोई अंधा इंसान भी मेरी जॉब करना चाहेगा तो वो आराम से कर पाएगा, क्योंकि जोसेफ जो है वो वैगन को पुल कर रहा है। बिकॉज जोसेफ को सब कुछ पता है कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे कितनी देर तक रुकना है। नाउ सो इट वेंट ऑन फॉर ईयर्स, और ये बहुत सालों तक चलता रहा है। पियरी एंड जोसेफ ग्रू ओल्ड टुगेदर। पियरी और जोसेफ साथ में बूढ़े होते गए। बट ग्रेजुअली, पर धीरे धीरे, नॉट सडनली। आप सबको पता है कोई भी इंसान, छोटा बच्चा होता है, वो पहले चाइल्डहुड को एंजॉय करता है, फिर टीन एज को एंजॉय करता है, फिर एडल्ट को एंजॉय करता है। आफ्टर दैट ही इज़ एंटर इन द ओल्डन एज। तो यहाँ पे भी धीरे धीरे, ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे दोनों बूढ़े होते गए, नॉट सडनली, अचानक से नहीं। पियरीज ह्यूज वॉलर्स मुस्टाच वॉज प्योर वाइट नाउ। उसकी जो मूछें है, अभी किसकी मूछें?
पियरे डुपिन की जो मूंछें है वो भी ग्रे हो गई है। एंड जोसेफ डिड नॉट लिफ्ट हिज नीज सो हाई, और जोसेफ जो है वो अपनी नी को बहुत ऊंचाई तक नहीं लिफ्ट कर पाता था। जैक्स, नाउ हियर इज द थर्ड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस, जैक्स। जैक्स कौन है? द फॉरमैन ऑफ द स्टेबल। स्टेबल यानी जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है उसका वो फॉरमैन है। फॉरमैन में सुपरवाइजर है। नेवर नोटिस दैट दे वर गेटिंग ओल्ड अंटिल पियरी अपीयर्ड वन डे कैरिंग अ बिग वॉकिंग स्टिक। यानी जैक्स को पता ही नहीं चला कि ये दोनों कब बूढ़े हो गए। जब एक दिन पियरे डुपिन जब वो चलता है तो वो चलते चलते जब अपने हाथों में लकड़ी लेके चलता है तब जैक्स को रियलाइज़ होता है कि यस नाउ अभी पियरे डुपिन बहुत ओल्ड हो चुके हैं। हे पियरी, जैक्स लाफ, जैक्स हंसता है और बुलाता है पियरी को। मे बी यू हैव गॉट द गाउट है, यानी अभी आपको गाउट हो गया है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गाउट? गाउट इज अ वन डिसीज विच इज़ अकर इन द लेग्स। गाउट एक रोग है, एक डिसीज़ है जो पैरों में होता है, जिसकी वजह से आप प्रॉपरली चल नहीं पाते हो। यस जैक्स, रिप्लाई पियरी अनसर्टनलिटी। पियरी बोलता है हाँ जैक्स, ऐसा ही कुछ है। बट एज वन ग्रोज ओल्ड लेग्स गेट टायर्ड, जैसे ही इंसान बूढ़ा होता जाता है उसके पैर भी थक जाते हैं। यू शुड टीच द हॉर्स टू प्लेस द मिल्क बॉटल्स एट द फ्रंट डोर ऑफ योर कस्टमर। आपने अपने हॉर्स को सिखाया है कि कैसे कस्टमर के डोर तक मिल्क को पहुंचाया जाए। जैक्स सेड टू हिम, जैक्स ने ये सारी बातें पियरी डुपिन को बोली। ही डज एवरीथिंग एल्स फॉर यू, वो तेरे लिए कुछ भी कर सकता है, यानी जोसेफ पियरी डुपिन के लिए कुछ भी कर सकता है। वन मॉर्निंग द मैनेजर ऑफ द मिल्क कंपनी केम टू इंस्पेक्ट द अर्ली मॉर्निंग डिलीवरीज। नाउ हियर द टू इंस्पेक्ट द मैनेजर, फोर्थ कैरेक्टर द मैनेजर मिस प्रेसिडेंट। ओके, जो मैनेजर होता है वो एक मॉर्निंग में मिल्क कंपनी को इंस्पेक्ट करने आता है कि मॉर्निंग में डिलीवरीज कैसे हो रही है। इंस्पेक्ट करना यानी सुपरविजन करना, सुपरवाइज करना, चेकिंग करना। पॉइंटिंग आउट द पियर, वो पियरी को पॉइंट आउट करता है। जैक्स सेड टू हिम, जैक्स उसको बोलता है वॉच हाउ ही टॉक्स टू दैट हॉर्स हुम ही कॉल्स जोसेफ। यानी यहाँ पे जैक्स उस मैनेजर को बोलता है कि देखो ये जो पियरी है वो पियरी डुपिन जो है वो अपने हॉर्स के साथ किस तरह बोलता है, और वो हॉर्स को ही कॉल्स जोसेफ, जोसेफ के नाम से बुलाता है। सी द लुक इन द हॉर्स आइज, देखो वो कैसे उसकी आंखों में देख रहा है। आई थिंक दिस टू शेयर अ सीक्रेट, मैं श्योर हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कुछ न कुछ सीक्रेट को शेयर कर रहे हैं। समटाइम्स दे सीम्स टू चकल एट अस, कभी कभी ये चीज़ हमें कुछ चकल करती है। चकल करना यानी सरप्राइजिंगली थोड़ा सा हंसी देना, यानी हमें कभी कभी हंसी आ जाती है कि एक ह्यूमन बीइंग और एक एनिमल एक दूसरे की आंखों में देख के क्या सीक्रेट शेयर करते होंगे, तो हमें थोड़ा सा हंसी आती है, थोड़ी सी सरप्राइजिंगली हंसी आती है। सो इट मीन्स चकल। एज दे गो ऑफ ऑन देयर रूट इन द मॉर्निंग, जैसे ही वो अपने रूट पे निकलते हैं सुबह सुबह, पियरी इज़ अ गुड मैन, पियरी बहुत एक अच्छा इंसान है। बट ही इज़ गेटिंग ओल्ड, लेकिन वो अभी बूढ़ा हो रहा है। डोंट यू थिंक ही शुड बी रिटायर्ड एंड गिवन स्मॉल पेंशन। यानी यहाँ पे मैनेजर जो है, मैनेजर और वो जो जैक्स है, ये दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है कि अभी पियरे डुपिन जो है ऐसे तो वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन अभी वो थोड़ा सा ओल्ड होते जा रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि अब उसको हमें रिटायरमेंट का दे देना चाहिए, और चाहे तो बदले में उसको हम पेंशन दे देंगे। ऑफ कोर्स सेड द मैनेजर, यानी ये चीज़ बोलता है जैक्स मैनेजर को, तो मैनेजर बोलता है हाँ ऑफ कोर्स, सही बात है आपकी। ही हैज़ बीन ऑन इट्स रूट दिस रूट नाउ फॉर 30 years एंड नॉट इवन वंस हैज़ देयर बीन अ कंप्लेन अगेंस्ट हिम। मीन्स यहाँ पे मैनेजर ये स्टेटमेंट देते हैं कि वो 30 सालों से एक ही रूट पे अपनी मिल्क की डिलीवरी दे रहा है, लेकिन 30 सालों में एक भी बार उसकी कोई भी कंप्लेन नहीं आई है। टेल हिम इट इज़ टाइम ही शुड रेस्ट, बताओ उसको कि अभी तो ये टाइम उसके रेस्ट का है। हिज सैलरी विल गो ऑन जस्ट द सेम, उसकी सैलरी उतनी ही मिलेगी जितनी उसको अभी मिल रही है। बट पियरी रिफ्यूज टू रिटायर, बट पियरी तो रिटायर होने के लिए रिफ्यूज़ कर देते हैं, मना कर देते हैं। ही कुड नॉट बियर द थॉट ऑफ नॉट
ड्राइविंग हिज जोसेफ एवरी डे। वो सोच भी नहीं सकता है कि वो एक दिन भी बिना जोसेफ के निकाल पाएगा या बिता पाएगा। ही सेड टू जैक्स, वो जैक्स को बोलता है, वी आर टू ओल्ड मैन जोसेफ एंड आई, मैं और जोसेफ हम दोनों बूढ़े हो गए हैं। लेट अस वेयर आउट टुगेदर, हमें एक दूसरे को एक साथ किसी चीज़ को छोड़ना चाहिए, यानी हम एक साथ रिटायर होंगे या हम दोनों एक साथ टायर्ड हो गए हैं। लेट अस वेयर आउट टुगेदर, हमें एक साथ अलग होना है। व्हेन जोसेफ इज़ रेडी टू रिटायर देन आई टू विल लीव, अगर जोसेफ भी रिटायरमेंट के लिए रेडी है तो मैं भी अपना रिटायर देने के लिए रेडी हूँ। जैक्स हु वॉज अ काइंड मैन अंडरस्टूड, जैक्स जो एक काइंड मैन था वो समझ गया। देयर वॉज समथिंग अबाउट पियरी एंड जोसेफ विच मेड अ मैन स्माइल टेंडरली, यानी यहाँ पे जैक्स ये समझ गया कि जोसेफ और पियरी के बीच में कुछ तो है जो दोनों को एक दूसरे के साथ बांधे रखा है। ओके, टेंडरली, यहाँ टेंडरली का मतलब है सॉफ्टली। इट वॉज एज दो ईच ड्रू सम हिडन स्ट्रेंथ फ्रॉम द अदर, पता नहीं लेकिन जैक्स को ऐसा लगता है कि इन दोनों के अंदर ऐसी तो कोई ताकत है, शक्ति है, स्ट्रेंथ है जो एक दूसरे के साथ उनको खींचे रखती है। व्हेन पियरी वॉज सिटिंग इन हिज सीट, जैसे ही पियरी उसकी सीट पे यानी वैगन ड्राइवर की सीट पे बैठता है वो, एंड व्हेन जोसेफ वॉज हिच टू द वैगन, और जैसे ही जोसेफ उस वैगन को हिच यानी आगे बढ़ाता है, नाइदर सीम्स ओल्ड, कोई ओल्ड नहीं लगता है। बट व्हेन दे फिनिश देयर वर्क, लेकिन जब वो उनका काम ख़त्म करते हैं, पियरी वुड लिम्प डाउन द स्ट्रीट, पियरी डुपिन जो है वो लिम्प हो जाता है। लिम्प यानी चलने में उसको दिक्कत आ जाती है। लिम्प का मतलब होता है जैसे आप रुक रुक के चलते हो, टू वॉक with difficulties, means whenever you walk, so there are so much difficulty in your leg, it's called limp. Seeming very old indeed, और जब वो चलता है तो लगता है कि सच में वो अभी बूढ़ा हो गया है। The horse head would also drop and he would walk very warily to his stall, और जो घोड़ा है जोसेफ उसका हेड भी ड्रॉप कर देता है। वो ड्रॉप करना मीन्स नीचे झुका देता है, और वो वैली यानी वो भी धीरे धीरे, जैसे कोई थका हुआ इंसान चलता है वैसे वो धीरे धीरे अपने स्टॉल में जाके बैठ जाता है। देन वन मॉर्निंग जैक्स हैड अ ड्रेडफुल न्यूज़ फॉर पियर, फिर एक मॉर्निंग जैक्स एक बैड न्यूज़, ड्रेडफुल मीन्स एक एंजाइटी, एक घबराहट वाला न्यूज़ लेके आता है पियरी के पास। ही सेड, पियरी जोसेफ डिड नॉट वेक दिस मॉर्निंग, पियरी जोसेफ सुबह से उठा ही नहीं है। ही वॉज वेरी ओल्ड, वो शायद बहुत बूढ़ा हो गया है। पियरी, यू नो ही वॉज 25 एंड दैट इज़ लाइक 75 फॉर मैन, पियरी आपको पता है कि वो 25 साल का था, इसका मतलब है कि एक इंसान 75 ईयर्स का है, ये उसका मतलब है। सो अभी इस लाइन का मतलब ये है कि जब इंसान 75 ईयर्स का हो जाता है तब हम उसे ओल्ड बोलते हैं, लेकिन एनिमल्स में हॉर्स 25 ईयर्स का हो रहा है, इसका मतलब ये है कि 25 ईयर्स इज इक्वल टू 75, मीन्स द एज ऑफ जोसेफ इज इक्वल टू द एज ऑफ पियरी डुपिन, मीन्स ही इज रिएक्टिंग लाइक अ 75 ईयर्स ओल्ड हॉर्स। हियर यस, पियरी सेड स्लोली, पियरी स्लोली बोलता है, हाँ मुझे पता है। आई एम 75, मैं 75 ईयर्स का हूँ। नाउ आई शैल नेवर सी हिम अगेन माई पुअर जोसेफ, यानी यहाँ पे वो बहुत सैड हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि जोसेफ नाउ जोसेफ इज़ नो मोर, यानी वो ऐसा बोलता है कि अब मैं मेरे जोसेफ को कभी भी नहीं देख पाऊँगा, मेरा बेचारा जोसेफ। जैक्स पेटेड पियरी ऑन द शोल्डर, जैक्स जो है वो उसको पियरी के शोल्डर पे पैटिंग करता है। वी विल फाइंड अनदर हॉर्स जस्ट एज गुड एज जोसेफ, मैं आपको एक अच्छा सा हॉर्स ढूंढ के ला के दूंगा जो जोसेफ की तरह ही अच्छा होगा। वाई इन अ मंथ्स टाइम यू विल टीच हिम योर रूट, थोड़े ही महीनों में आप उसको आपके रूट के बारे में सिखा देना। वी विल, हम देखेंगे। बट ही स्टॉप व्हेन ही लुक इनटू पियरीज आइज, लेकिन जब ये सेंटेंस वो बोलता है जैक्स, तो पियरी के आंखों में देखता है और उसकी बात करना वो स्टॉप कर देता है। फॉर ईयर्स
पियरी हैड वॉर्न अ हैवी कैप, बहुत सालों से पियरी ने एक कैप पहनी थी जो आपने पिक्चर में देखी है। द पीक ऑफ विच केम लो ओवर हिज आइज, जिसका जो पीक है यानी जो उसका जो टॉप हिस्सा है वो उसकी आंखों पे आ जाता है। नाउ व्हेन जैक्स लुक इनटू पियरीज आइज ही सो समथिंग विच स्ट्रेल्ड हिम, जब भी वो पियरी की आंखों में देखता था समथिंग विच स्ट्रेल्ड हिम, स्ट्रेल्ड मतलब टू सरप्राइज सडनली इन अ शॉकिंग और अ फ्रिंटनिंग वे, यानी घबराहट, वो घबरा जाता था। ही सो अ डेड, उसने देखा कि जोसेफ अब नहीं रहा। लाइफलेस लुक इन दैम, कोई जिंदा ही नहीं है, लाइफलेस में से जिसके अंदर जान ही नहीं है। द आइज वेर मिररिंग द ग्रीफ दैट वॉज पियरीज हार्ट एंड इन हिज सोल, यानी जब जैक्स ने पियरी की आंखों में देखा तो जैसे उसकी आंखों में कोई जान नहीं थी, उसकी आंखें मिरर दिखा रही थी। किस चीज़ का मिररिंग दिखा रही थी, रिफ्लेक्टिंग कर रही थी। ग्रीफ, किस चीज़ का ग्रीफ, दुख, किस चीज़ का दुख, कि ना जोसेफ अब इस दुनिया में नहीं है, और वो पियरी के हार्ट में दिखाई दे रहा था। और पियरी के हार्ट में ये भी दिखाई दे रहा था, पियरीज हार्ट एंड इट्स सोल, जो उसके हार्ट में दिखाई दे रहा था वो उसकी आत्मा में भी दिखाई दे रहा था। वो जो दुख था जोसेफ के जाने का, वो दुख पियरी के पूरे बॉडी में, आत्मा में, आँखों में, हर जगह दिखाई दे रहा था। इफ वॉज एज दो हिज हार्ट एंड सोल हैड डाइड, जैसे उसका हार्ट और आत्मा दोनों मर चुका है। ये न्यूज़ सुनने के बाद पियरी की आत्मा और हार्ट दोनों मर चुके हैं। टेक टुडे ऑफ पियरी, जैक्स सेड, जैक बोलता है एक काम करो, आज आप एक हॉलीडे ले लो, टेक ऑफ ले लो। बट बिफोर जैक्स कुड कंप्लीट हिज सेंटेंस, लेकिन जैक्स अपना ये सेंटेंस कंप्लीट करता उससे पहले पियरी वॉज ऑलरेडी लिम्पिंग डाउन द स्ट्रीट, पियरी डुपिन तो धीरे धीरे स्ट्रीट पे आगे बढ़ने लगा अपने लिविंग पैरों से, यानी एकदम धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगा। टीयर्स वेर स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स एंड ही वॉज सॉबिंग, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। एंड हिज चीक्स, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं जो उसकी गालों पे गिर रहे हैं। एंड ही वॉज सॉबिंग, सॉबिंग मीन्स जब अब हम रोते हैं तब हम रोने की आवाज़ आती है, this sound like this, okay. There was a warning yell from the driver of a huge truck that was coming fast. तभी एक ट्रक ड्राइवर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और वार्निंग, येल मीन्स चिल्लाना, और वार्निंग दे रहा है। अ ह्यूज ट्रक दैट वाज कमिंग फास्ट, जो उस स्ट्रीट पे सामने से आ रहा था, वो ट्रक ड्राइवर चिल्ला चिल्ला के पियरी डुपिन को साइड पे होने के लिए आवाज़ दे रहा है। बट इट अपीयर दैट पियरी हैड हर्ड नाइदर, लेकिन ये ऐसा दिख रहा था जैसे पियरी डुपिन ने उसकी आवाज़ को सुना ही नहीं। 5 minutes later एन एम्बुलेंस डॉक्टर सेड ही इज़ डेड, 5 मिनट के बाद जो एम्बुलेंस आई थी उसने बोला कि वो डेड है। कौन डेड है? पियरी डुपिन। जैक्स एंड सेवरल ऑफ मिल्क वैगन ड्राइवर हैड अराइव बाय देम, दे लुक डाउन एट द स्टिल फिगर। जैक्स और बहुत सारे मिल्क वैगन ड्राइवर जो थे, जो मिल्क कंपनी में काम कर रहे थे, वो वहाँ पे आ गए और उन्होंने देखा ये स्टिल फिगर को। स्टिल फिगर यानी जो पियरी डुपिन जो वो मर गया था उसकी स्टिल बॉडी को सब लोग देख रहे थे। आई कुड नॉट हेल्प इट, द ड्राइवर ऑफ ट्रक प्रोटेस्टेड यानी वो अपने आप को बचाते हुए बोलता है कि मैंने उसको नहीं मारा है। ही वॉक राइट इन टू माई ट्रक, वो तो सीधा मेरे ट्रक के सामने ही आ रहा था। ही नेवर सो इट, उसने मुझे देखा ही नहीं। आई गेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने मुझे देखा ही नहीं। ही वॉक इन टू इट एज दो ही वेर ब्लाइंड, वो तो ऐसे चल रहा था जैसे वो अंधा है। द एम्बुलेंस डॉक्टर बैंड डाउन, एम्बुलेंस डॉक्टर झुक जाता है और बोलते हैं ब्लाइंड, ही सेड, मीन्स एम्बुलेंस में से जो डॉक्टर उतरे थे उन्होंने बोला ही सेड ब्लाइंड यानी ये तो अंधा है। लुकिंग इन टू पियरीज आइज, यानी जब वो पियरीज डुपिन की आंखों को चेक करते, क्योंकि वो ट्रक ड्राइवर ने ऐसा बोला था कि मैं चिल्लाया था, लेकिन पियरी डुपिन ने तो देखा ही नहीं, जैसे वो कोई अंधा हो और उसको ट्रक दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए जो एम्बुलेंस में डॉक्टर आए थे उन्होंने पियरी डुपिन की आंखों को चेक किया और क्या बोले, ऑफकोर्स द मैन वॉज ब्लाइंड, ऑफकोर्स सही में ये इंसान अंधा है। सी दोस कैक्टस मीन्स आपके आँखों में जब कैक्टस आ जाते हैं, ओके,
मीन्स आँखों की बीमारी, जो आपके आँखों की जो ब्राउन लैशेस या अंदर की जो किकी बोलते हैं उस पर एक धुंधलापन ला देता है, जिससे आपको सामने की चीज़ नहीं दिखाई देती है। दिस मैन हैज़ बीन ब्लाइंड फॉर 5 years। ये जो इंसान है जो डेड हो गया है वो तो 5 सालों से अंधा था। देन ही टर्न टू जैक्स एंड सेड, फिर वो जैक्स के पास आता है और बोलता है, यू से ही वर्क फॉर यू, आप तो बोल रहे हो कि वो आपके लिए काम करता था। डिडंट यू नो ही वॉज ब्लाइंड, क्या आपको नहीं पता है कि वो अंधा है? नो नो, जैक्स सेड सॉफ्टली। जैक्स बोलता है, नहीं नहीं, मुझे नहीं पता है। नन ऑफ अस न्यू, हम में से किसी को ये नहीं पता था कि पियरे डुपिन 5 सालों से अंधा है। देयर वॉज ओनली वन हु न्यू, अ फ्रेंड ऑफ हिज नेम जोसेफ। मुझे लगता है कि उस एक ही इंसान था जो इसके बारे में जानता था, और वो कौन था? जोसेफ। इट वॉज सीक्रेट, आई थिंक जस्ट बिटवीन दोज टू। यानी यहाँ पे जैक्स ये बताता है कि ये सीक्रेट है जो जोसेफ और पियरे डुपिन दोनों जानते थे। सो हमें पहले जो लेसन का हेडिंग दिया हुआ है सीक्रेट फॉर टू, तो नाउ जब हमने ये लेसन कंप्लीट किया तो हमें पता चल गया कि कौन सा सीक्रेट था जो सिर्फ और सिर्फ पियरे डुपिन और जोसेफ जानता था। तो इसका मतलब है कि पियरे डुपिन और जोसेफ के दोनों के बीच में ये सीक्रेट था कि जो पियरे डुपिन 5 सालों से अंधे होने के बावजूद भी जोसेफ के साथ काम करता था। अब आप सोचोगे किस तरह? तो आपको पता है, हमने आगे लेसन में पढ़ा कि जोसेफ बहुत ही अच्छा था, उसको हर चीज़ के बारे में नॉलेज था। अगर कोई उसकी वैगन पे ना बैठे तो भी वो हर एक स्ट्रीट, हर एक फैमिली, हर एक हाउस को वो जानता था कि उसको मिल्क कहाँ पे पहुँचाना है। सो आपने देखा कि इस स्टोरी में एक अच्छा गुड रिलेशनशिप, गुड बॉन्डिंग है एक एनिमल और ह्यूमन बीइंग के बीच में। सो ग्लॉसरी जो आपको यहाँ पे दी गई है, हम थोड़ा सा उस पर देख लेते हैं। स्टॉक का मतलब है पैटेड, जैसे मैंने आपको बताया। जेंटल का मतलब है माइल्ड। रिंग्स का मतलब है लॉन्ग नैरो स्ट्रेप्स ऑफ ब्रिडल, ब्रिडल यानी नेक पे जो बाल होते हैं वो। स्टेबल मीन्स अ शेड टू कीप हॉर्स इन। हिच टू मीन्स फास्टन विथ अ रोप और हार्श नेट, मीन्स जब आप लगाम को खींचते हो जोर से, उसे हिच बोलते हैं। जैसे ही आप लगाम को खींचते हो तो घोड़ा अपने आप आगे बढ़ने लगता है। स्टॉक डाउन मीन्स वॉक डाउन, टू स्किप, टू ओमिट, टू लिव आउट। टू बूस्ट मीन्स टू स्पीक इन एक्सेसिवली प्राउड टर्म्स। वॉलनट्स मुस्टैच मीन्स लॉन्ग थिक मुस्टैच। गाउट, गाउट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, अ डिसीज रिलेटेड जो पैरों में होता है। चकल मीन्स सप्रेस्ड लाफ। वेयर आउट का मतलब है टायर और गेट एक्सहोटेड। टेंडरली मीन्स लविंगली, सॉफ्टली। वेयरली मीन्स टायर्डली। टेक टुडे ऑफ मीन्स टेक अ लीव। ड्रेडफुल मीन्स कॉजिंग ग्रेट फियर और एंजाइटी। टू सॉब, टू क्राई फ्रॉम पेन, ड्रॉइंग इन ब्रीथ शार्पली। मैंने आपको बताया था जब हम रोते हैं, तब हम जब रोते रोते कुछ आवाज़ निकालते हैं उसे हम बोलते हैं सॉबिंग। वेरिंग और यल, वार्निंग यल, warning yell means a sharp loud cry signally possible danger. Scream means screech. Limping down means walking with difficulty. Keratosis means a medical condition in which the lenses of eyes become opaque. Now hope आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी वर्ड का मतलब नहीं समझ में आया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मीनिंग पूछ सकते हो या कोई भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। कीप लर्निंग, हमेशा स्टोरी को अच्छे से याद रखिए ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अच्छे से उसका आंसर देख सकते हो। कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।